दोस्तों लोटस को इस स्टेज से जो कि है सीड्स और जड़ें, इस स्टेज से निकाल कर दोस्तों आप अपने लोटस को ऐसा फ्लावर वाली स्टेज तक ला सकते हैं। और वो बहुत इजी होता है। आपको सिंपली कुछ सीड्स लेने हैं या राइजोम लेने हैं और ग्रो करना है। पूरा प्रोसेस मैं एंड तक बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और यहाँ पर आप अगर लोटस प्लांट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर एक फ्लावर खिला हुआ है जिसकी हाइट नियरली 3 फीट से प्लस है। और यहाँ पर एक कली आ रही है और बहुत सारे हमारे लोटस ने सीड्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखो हमारा लोटस प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है और कितने ज़्यादा इसके अंदर बड़े बड़े लीव्स है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर आपको लोटस के सीड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी लेनी है, इतनी फ्रेश लेनी है कि आपके सीड्स एक बार में ग्रो हो जाने चाहिए। अगर ज़्यादा समय लेते हैं कोई भी लोटस के सीड्स ग्रो होने में तो डेफिनेटली हो सकता है इन फ्यूचर वो प्लांट अच्छे से ग्रो ही ना हो या फिर फंगस के कारण उसके सीड्स ही खराब हो जाए। तो गुड क्वालिटी के सीड्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, सैंड पेपर का यूज़ करना। अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप दीवार पर उसको स्क्रैच करके यूज़ कर सकते हैं। बट एक 10 रुपये के सैंड पेपर से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप सैंड पेपर के ऊपर अपनी सीड्स को घिसेंगे उसके अंदर से एक वाइट कलर की रिंग आपको नजर आएगी। और वो जब रिंग नजर आ जाए तभी इसका मतलब है कि अब वो सीड्स रेडी है ग्रो होने के लिए। और सिर्फ 2 से 3 दिन में ही आपको स्प्राउटिंग नजर आ जाएगी। बाकी वो 10 से 15 दिन नॉर्मली लेने वाले हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घिसना कहाँ से, ये जो पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है और ये डिप दिख रहा है ना, यहीं पर घिसना है आपको। तीसरी स्टेप, आपको एवरी डे चेक करना है आपके लोटस के सीड्स फूल रहे हैं और उनके अंदर स्प्राउटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मिनिमम 3 डेज में आपको स्प्राउटिंग नजर आ जाएगी अगर आपके सीड्स अच्छी क्वालिटी के हुए। तो सीड्स में ग्रोथ लाने के लिए पहले आपको एक जार लेना है, उसमें वाटर भरना है और अपने सारे सीड्स उसमें डाल दीजिए और वेट करिए 3 डेज का। आफ्टर 3 डेज आपके लोटस के सीड्स में काफ़ी ज़्यादा स्प्राउटिंग नजर आएगी, कुछ ऐसी। और बस अपना वाटर चेंज करिए और अपने सीड्स को फिर से पानी में डाल दीजिए। फोर्थ स्टेप ये है कि आपको चेक करना है आपके लोटस के अंदर जो स्ट्रिंग निकली है वो ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अंदर जितने भी लीफ नोड है वो सारे ही ग्रो हो जाने चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर। मतलब 3rd डे में अगर आपको स्प्राउटिंग नजर आ रही है तो 4थे और 5वें दिन उनके अंदर ग्रोथ नजर आ जानी चाहिए। और मिनिमम 10 से 15 दिन में ही बहुत सारी आपको लीफ नजर आ जाएगी। आप कोशिश करना उसको एक कांच के बाउल में ग्रो करना ताकि आप उसमें वो सारी ग्रोथ देख सकें और आप हैप्पी हो सके अपनी गार्डनिंग से। 5th स्टेप पर आ गए हैं और आपको ये चेक करना है कि क्या आपके लोटस के जो सीड्स है उन्होंने रूट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा है या नहीं करा है। अगर 15 से 20 दिन के अंदर छोटी छोटी आपको स्मॉल व्हाइट कलर की रूट्स नजर नहीं आ रही है तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है। आपको थोड़ा सा या तो वेट करना है या फिर हो सकता है आपका सीड्स रूट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा और वो ग्रो ही नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पानी डेली चेंज करें या फिर हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करें जब भी रिक्वायर्ड हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। यहाँ पर न्यू लीफ इंटरनेशनल ने दोस्तों हमें एक बॉक्स भेजा है जिसका वेट है नियरली 25 kg और मिनिमम ऑर्डर आपको 2 बॉक्स मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी मिल जाएगी और आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ये आपको मिल जाएगा। इस फर्टिलाइजर का नाम है पैलेट्स और इनकी खास बात यह है कि आपको सीजन में सिर्फ एक बार डालना होता है, मतलब 2 से 3 महीने में एक बार। और इनकी खास बात यह है कि एकदम ऑर्गेनिक होने के साथ साथ आपकी सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देता है। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर की खास बात यह होती है कि आपके प्लांट की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके प्लांट की रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका प्लांट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब रूट स्ट्रॉन्ग होती है तो आपके प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ जाती है। उसके साथ ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इस फर्टिलाइजर को यूज करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसकी खास बात यह है कि 2 बॉक्स लगते हैं 1 एकड़ में। अगर आप टेरेस गार्डनिंग या होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक बार आपने बॉक्स परचेस कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी साल भर तक कोई और फर्टिलाइजर यूज करने की। ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में ये इजिली यूज किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है तो इजिली डिजोल्व नहीं होगा पानी के अंदर। तो आपको दिखता रहेगा फर्टिलाइजर है और धीरे धीरे ये सॉइल के अंदर घुलेगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर, माइक्रो एल्गी और आयुर्वेदिक हर्ब्स से ये मिलकर बना है, जैसे कि एलोवेरा, कोकोनट वाटर, गिलोय, मोरिंगा, टर्मरिक, आंवला, धतूरा, अरीठा, नीम, कैस्टर ऑयल, काऊ यूरिन और बहुत सारे आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक करना अगर ये आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो, या फिर स्क्रीन पे ये जो नंबर आ रहा है यहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। लोटस के सीड्स को ग्रो करने के 15 दिन के बाद ही उसके अंदर छोटी छोटी व्हाइट कलर की रूट्स इस तरह से नजर आएगी। इसका मतलब यह है कि आपका लोटस का सीड अच्छे से ग्रो होने वाला है और अब आप इसको एक बड़े पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं नियरली 5 डेज के बाद। आफ्टर 20 डेज आपके लोटस के सीड्स बहुत ज़्यादा रूट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अगर रूट्स व्हाइट कलर की है मतलब आपका लोटस का सीड हेल्दी है और आपको जब भी टाइम मिले इनको तुरंत आप रिपोर्ट कर दीजिए। आप वेट कर सकते हैं कुछ और पत्तियों के आने का, बट आप चाहें तो यहाँ इस पोजीशन पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है इन 15 दिनों के दरमियान जब भी आपका पानी पीला कलर या फिर ब्राउन कलर का हो रहा हो आप उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। एंड फाइनली आफ्टर 25 डेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ना दोस्तों कितना बड़ा रूट्स का जंजाल हो चुका है। मुझे बस यही चाहिए था, इसी का मैं वेट कर रहा था। इसके अंदर रूट्स में काफी ज्यादा ग्रोथ है और हमारे लोटस के सीड्स में आप ध्यान से देखेंगे तो लीफ भी बड़ी हो रही है और अंदर की तरफ ग्रोथ भी काफी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों इनको लगा देते हैं एक बड़े से पॉट के अंदर और वेट करते हैं इनके अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ होती है, फ्लावर कब आता है।
तो हमने यहाँ पर एक एवरेज साइज पॉट लिया है व्हाइट कलर का, ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। चलिए इसमें फटाफट से सॉइल मिक्स बना देते हैं। अब इसमें यहाँ पर बेस प्रिपेयर करना होगा लोटस प्लांट का। उसके लिए दोस्तों आप बेस में यार कोई भी फर्टिलाइजर मैन्यूअर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैलेट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक पैलेट्स डाल रहे हैं क्योंकि स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है, तो लोटस प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। नियरली आपको 2 इंचेस हाइट जितना इसका एक बेस प्रिपेयर करना है और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सॉइल, वो भी हम डालेंगे नियरली 2 इंचेस के आसपास की। आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है और नियरली 2 से 3 इंचेस का अगर बेड तैयार कर लेंगे तो आपके लोटस प्लांट के लिए काफी जगह हो जाएगी रूट्स स्प्रेड करने की। ये हमारी पुरानी सॉइल है, इसलिए आप इसमें तुरंत लोटस के सीड्स लगा सकते हैं। अगर आपकी न्यू या फ्रेश सॉइल होती तो उसके लिए आप वाटर डाल के 1 दिन छोड़ते और उसके बाद ही इन लोटस के सीड्स को लगा पाते। बट ये हमारी पुरानी सॉइल है, इसलिए हम हमारे दोनों लोटस के सीड्स को लगा देंगे फटाफट से। आपको नियरली 2 इंचेस डीप होल बनाना है और हमारे जो लोटस की रूट्स है वो सारी अंदर की तरफ दबानी है। रूट्स एक भी बाहर नहीं होनी चाहिए, इससे आपका लोटस बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। अब अपने पॉट को फ्रेश वाटर से भर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रेश वाटर का यूज करेंगे यहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटो आएंगे और लार्वा दे देंगे, अपने बच्चे दे देंगे जो डेंगू मलेरिया फैला सकते हैं। इसलिए इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, या तो कोई केमिकल की दवाई यूज करें या फिर इसमें डाल दीजिए छोटी छोटी फिशेस। मैं प्रेफर करता हूँ छोटी छोटी फिशेस। मेरी पर्सनल फेवरेट है गप्पी फिशेस, बहुत ज्यादा कलरफुल होती है और ये एक ही महीने में काफी ज्यादा रिप्रोडक्शन करती है और अपने आप बहुत सारे बच्चे भी पैदा करती है। तो जो कलरफुल दिख रही है वो मेल है, जो बिना कलर की दिख रही है वो फीमेल है। तो आप सिर्फ 1 या 2 पेयर लेके आइए और बस आपके पास बहुत सारे फिशेस हो जाए। एक 15 इंच के पॉट में आप कम से कम 10 से 12 फिश इजीली रख सकते हैं और इनका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। आप एक बार इन फिशेस को लाइए और आपका जो पॉट फुल धूप में रहेगा तो यहाँ पर एल्गी ग्रो होगी और इनको खाना इजीली एल्गी से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट डे हमारा प्लांट कुछ ऐसा नजर आ रहा है। पहले तो हमारा वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है और यहाँ पर हमारे लीव्स भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। अब वेट करते हैं इनकी ग्रोथ का। अब चलिए सीख लेते हैं एक लोटस राइजोम को कैसे ग्रो करना है और उसमें फ्लावरिंग तक उसका क्या हिसाब किताब रखना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए हमारे ये लोटस प्लांट कितना ज्यादा ह्यूज ह्यूमंगस है और इसके अंदर फ्लावर की क्वांटिटी देखिए, कम से कम 5 से 6 फ्लावर एक बार में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी में काउंट करेंगे तो नियरली 5 आपको यहाँ दिख रहे हैं और छोटे छोटे बेस पे और ग्रो हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पर दोस्तों प्लांट को हेल्दी रखना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर आपको चाहिए एक हेल्दी राइजोम। आपको ग्रो करना होगा लोटस, वो भी एक हेल्दी और अच्छे हट्टे कट्टे राइजोम से, तभी आपके पास बहुत सारे ढेरों फ्लावर आएंगे। सॉइल प्रिपेयर करना तो मैंने सिखा दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पॉट लेना है या फिर बड़ा सा टब लेना है जिसमें आप इसको ग्रो करना चाहते हैं। याद रखना काफी बड़ा साइज होगा तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में लोटस आएंगे। तो नियरली ये कम से कम 65 से 80 लीटर ऑफ वाटर इसमें आ जाता है। अब अपने लोटस राइजोम को इस मिट्टी में दबा दीजिए कम से कम 2 इंच के आसपास। एक बड़े टब में आप कम से कम 2 लोटस राइजोम इजिली ग्रो कर सकते हैं। अब इस पॉट को आप पूरा भर दीजिए पानी से और वाटर थोड़ा सा ड्रेन कर देना जिससे कचरा वगैरह हट जाएगा। 10 से 12 दिनों में ही आपके लोटस के राइजोम में बहुत सारी ढेरों पत्तियां आने लग जाएगी। और अगर आपका लोटस का प्लांट एरियल लीफ प्रोड्यूस कर रहा है तभी आपके अंदर फ्लावर आएंगे, बाकी फ्लावर नहीं आएंगे। तो वेट करना एरियल लीफ के आने का, जो है मतलब कि पानी के ऊपर जो लीफ ग्रो हो जाती है वो होती है एरियल लीफ। और जब ये मेच्योर और हेल्दी लीफ बड़ी बड़ी होने लग जाएगी तो आपको छोटी छोटी कलियां नीचे की तरफ नजर आने लग जाएगी। कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है दोस्तों लोटस ग्रो करने का। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो। लोटस में कंटिन्यूसली फ्लावर के लिए यहाँ पर एनपीके का यूज कर सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। एनपीके लेना है और इसकी पोटली बनानी है और बस सिंपली अपने पॉट के अंदर डाल दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट लेके ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर हमारे पैलेट्स को भी आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। फाइनली आपका लोटस काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाके काफी ज्यादा हेल्दी होगा, इस तरह की हेल्दी लीव्स प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोटस की कलियां हो जाएगी। है ना खूबसूरत दोस्तों। टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लोटस के फ्लावर को प्रोड्यूस करने में। हमारा लोटस का प्लांट जनरली ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पसंद करता है, मतलब की गर्मियों के सीजन वाला, और ये मानसून के एंड होने तक फ्लावरिंग करता रहता है, मतलब कम से कम 6 to 8 मंथ तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो यहाँ पर लोकेशन क्या रहनी चाहिए आपके लोटस प्लांट की? अगर लोटस प्लांट की लीफ जल रही है, पत्तियां जल रही है, तो उसको आप ऐसी जगह रखना जहां पर इसके ऊपर मॉर्निंग की 4 घंटे की सनलाइट आए और उसके बाद छाया रहे, बट ये ब्राइट लोकेशन। तभी आपका लोटस प्लांट अच्छे से ग्रो होगा और बहुत सारी लीफ प्रोड्यूस करेगा और जितनी ज्यादा लीव्स होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर कलियां प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कम से कम 4 से 5 कलियां एक साथ आ रही है। नियरली 6 to 7 कलियां है टोटल, यहाँ नजर भी नहीं आ रही। एंड फाइनली हमारे लोटस प्लांट ने ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक शायरी, जिन्हें हुनर आता है कमल बनाने का, वो कीचड़ को कोसा नहीं करते।
इन भंवरों में भी एक खास कलाएं हैं। ये फूलों में से पराग तो ले लेते हैं, बट हमें जो दे जाते हैं वो है इनके बीज। आपने अगर नोटिस करा हो, मैंने एक भी कमल का फूल नहीं तोड़ा है, नहीं काटा है। क्यों? क्योंकि जब भी मधुमक्खियां या फिर भंवरे आते हैं पराग लेने के लिए, वो इस फ्लावर को पॉलिनेट कर देते हैं। और पॉलिनेट करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं छोटे छोटे सीड्स। इस फूल को आप एक झटका दें और सारे पत्ते नीचे गिरा दें, और फिर वेट करें इनके अंदर का जो परागीकरण हो चुका है उसके बाद ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैं डिफरेंट वीडियोस और फोटोज डालता रहता हूँ, तो प्लीज वहां पर भी आकर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कुछ न्यू इनोवेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।